एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम भौगोलिक चिंतन में अरब ज्योग्राफर को पढ़ेंगे, यानी कि अरब भूगोलवेत्ताओं को पढ़ेंगे, जिनका पीरियड रहा है 8 एडी से लेके 13 एडी तक का। ठीक है, तो इसमें हम कई जो विद्वान है, जो भूगोलवेत्ता है, उनको हम पढ़ेंगे, जिन्होंने अरब जगत में अपना एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया अपने कार्यों से। इनमें कुछ विद्वान है, जैसे इब्न हाकल है, इब्न सीना है, अल मसूदी हैं, अल इदरीसी हैं, इब्न बतूता हैं, अल बरूनी हैं, इब्न खालदून है। ये सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी का काल अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। अरब देशों में भूगोल के प्रति बढ़ते रुचि के कई कारण हैं, ठीक है, लेकिन 3 मुख्य कारण हैं। आइए उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कारण की अगर हम बात करते हैं तो अरब साम्राज्य का विस्तार यूनानी देशों तक फैल गया था। अच्छा, यूनान में भूगोल के बारे में लोग पहले ही रुचि ले रहे थे, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये जो है, चूंकि ये भी वहां तक पहुंचे, तो क्या हुआ कि जब कहीं ना कहीं संगत का असर कहते हैं ना कि होता है, तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे का प्रभाव मतलब पड़ा, यूनान का प्रभाव कहीं ना कहीं अरब पर भी पड़ा। परिवहन मार्गों का विकास हो जाता है। दोस्तों, परिवहन मार्गों का विकास, आप जानते हैं कि परिवहन जैसे हमारे शरीर में जो है खून का बहना होता है, सेम वही जान लीजिए परिवहन है। ठीक है, यानी कि वे एक जीवंत कर देता है किसी भी देश को, अगर वहां का परिवहन बहुत ज्यादा विकास कर गया है। ठीक है, तो परिवहन के मार्गों के विकास होने से भी जो है भूगोल के विकास में इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूप से जो है क्या हुआ, विकास हुआ। तीसरी बात करते हैं तो भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों से संपर्क बढ़ना भी एक जो है विकास का कारण रहा। ठीक है, और इनकी बढ़ती रुचि का कारण रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन युग में महत्वपूर्ण यूनानी एवं रोमन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करके ज्ञान को संरक्षित किया था। देखिए, ये लोग कितने बुद्धिमान थे कि इन्होंने अपनी भाषा में चीजों को क्या किया, कन्वर्ट किया और उसको संरक्षित रख लिया, जो काम की इनकी चीजें थी। ठीक है, देखिए, खलीफा अल मामून 813 ईस्वी में टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट, ठीक है, अल्मागेस्ट अरबी भाषा में अनुवाद किया, खलीफा अल मामून। ठीक है, इसने जो है क्या किया, टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट है ना, टालमी की पुस्तक अरबी भाषा में अनुवाद कराया। इसके अलावा स्वच्छ आकाश, यौन जलवायु आदि कारकों ने अरबों के भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन्होंने भूकेंद्रीय संकल्पना, ठीक है, भूकेंद्रीय संकल्पना कहां से लिया, ग्रीक से ग्रहण किया था। ठीक है, साथ ही बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद, कौन, हारून अल रशीद के संरक्षण में शिक्षण संस्थान बैतुल हिक्म की स्थापना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब भूगोलवेत्ताओं ने, अब एक देखिए महत्वपूर्ण चीज है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं इब्न हाकल की। ठीक है, इब्न हाकल की, तो इब्न हाकल जो है ये 10वीं शताब्दी में ईस्वी में जो है इसे माना जाता है। महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है ए बुक ऑफ राउटीज एंड रियल्म, ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी बुक है। आगे बढ़ते हैं। इब्न सीना, इब्न सीना की बात करते हैं। इससे जो है अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की। ठीक है, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मिट्टी निर्माण आदि विषयों पर वर्णन प्रस्तुत किया। साथ ही पर्वतीय भागों में अपक्षयन और अपर्दन
का अवलोकन किया और बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अगले विद्वान की तरफ बढ़ते हैं, अल बल्खी। तो ये 921 में माना जाता है इनको। इसने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधी सूचनाओं एवं आंकड़ों को क्या किया, एकत्रित किया और विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अस्काल की रचना करी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान है अल मकदूसी। अल मसूदी नहीं, अल मकदूसी 985 ईस्वी। इन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने? 14 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विश्व को विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं, अल मसूदी। अल मसूदी 890 से 956 एडी तक का इनका समय काल रहा। यह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। कौन था? प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। इसने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके निष्कर्ष निकाला कि यह एक बंद सागर है। क्या है? एक बंद सागर है। दोस्तों वीडियो में मजा आ रहा है? मजा आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण लवणता की भिन्नता। देखिए इन्होंने क्या बताया, सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? सागरीय भिन्नता, लवणता की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को माना इन्होंने, ठीक है। नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना, ठीक है दोस्तों। नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना और निष्कर्ष में बताया कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण का संबंध स्थलीय भाग से है। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों पे अगर नजर डालते हैं तो ये एक समय विवरणिका है, किताब मुराज अल दहाब यानी कि गोल्डन मेडोज, ठीक है। उपदेश एवं निरीक्षण, एक्सोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। गजट निर्देश यानी कि गाइड ऑफ गजट। और एक चीज और, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। किताब मुराज अल दहाब यानी कि गोल्डन मेडो किताब छोड़कर सभी किताबें क्या हो गई हैं? नष्ट हो गई हैं। सभी किताबें क्या हो गई हैं? नष्ट हो गई हैं। केवल यही एक किताब बचा हुआ है। चलिए अल बरूनी की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 973 से 1039 एडी का इनका पीरियड रहा। यह महमूद गजनवी के बुलावे पर हिंदुस्तान आए थे, ठीक है। महमूद गजनवी, इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो महमूद गजनवी जो है एक लड़ाका था जिसके बुलावे पर ये हिंदुस्तान आए थे। किताब अल हिंद की रचना इन्होंने की थी। एक पुस्तक लिखा था किताब अल हिंद। इस पुस्तक में हिमालय के तराई में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेप के गोल पत्थर का वर्णन इन्होंने किया था। अल बरूनी ने ऊषा और संध्या प्रकाश के कारणों को बताया कि जब सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरती हैं। उसने अपने पुस्तक रिसालाह में दिन एवं रात की लंबाई के बारे में आने वाले अंतर एवं ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात होने के बारे में भी बताया था, ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करते हैं तो अल कानून अल मसूदी है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक। तारीखुल हिंद, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इसकी। ये दोनों आप नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। अथर अल बगिया और रिसाला, ठीक है, इसको भी आप लोग महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। इनका पुस्तक अल कानून अल मसूदी टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट की तर्ज पर लिखी गई थी। उसने संस्कृत के मूल पतंजलि को अरबी भाषा में अनुवाद किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसने? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अल इदरीसी। इनका समय रहा 1099 से 1166 एडी तक का। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करते हैं तो एम्यूजमेंट्स फॉर हिम
हु डिजायर टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है। अरबी में इसे अल रुबारी कहा गया है, इस पुस्तक को अरबी में अल रुबारी कहा गया। और इसके बाद एक और पुस्तक थी जियोग्राफिया न्यूबिनेसिस, ठीक है, जियोग्राफिया न्यूबिनेसिस ये पुस्तक था। ये देखिए आप अल इदरीसी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन, ठीक है। ये देखिए इब्न बतूता 1304 से 1377 एडी, 1304 से 1377 एडी इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें लगभग 75,000 मील की यात्रा की और इसी यात्रा के कारण इसको अरब जगत का क्या कहा जाता है, मार्को पोलो, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया, इसमें पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। तुगलक ने इसको दिल्ली का कोतवाल और फिर चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत बनाया, ठीक है। इसको दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण पुस्तक इसकी रहला ऑफ द ट्रेवल है, ठीक है, रहला ऑफ द ट्रेवल है। इसके बाद देखते हैं इब्न खालदून की बात करते हैं। ये 1332 से 1406 एडी का है, ठीक है। इसे अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता कहा जाता है। बहुत भूगोलवेत्ता आए हैं लेकिन इनको अंतिम कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक मुकद्दिम में मानव एवं पर्यावरण के संबंध में वर्णन किया है। इसके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है। इसको प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी, क्योंकि इन्होंने मानव पर्यावरण सह संबंध की वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे हैं ये। अल याकूबी है, इसने पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों को नगरों का भूगोल लिखा। अल जहानी है, इसने अरब देश और मध्य एशिया के मार्गों का उल्लेख किया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो बस आपसे बस इतना ही जो है गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जो है लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे और क्या बेल आइकन की घंटी भी दबा देंगे ताकि वीडियो हमेशा आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।